तो जो हमारा यहाँ पर कंटेंट चल रहा था वो था दान के बारे में, कि हमें अपनी चीज़ों का त्याग करना है, इसलिए कि हमारा उससे अटैचमेंट कम हो। क्यों अटैचमेंट कम करना है? अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाय द टाइम जब हमें ये छोड़कर जाना है तो कोई कुछ लेकर तो जाता नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अब जब सब कुछ यहीं छूटेगा तो दुख होएगा कि हमने तो कितनी मेहनत से बनाया था, उसको छोड़ पाना कितना मुश्किल है। ठीक है ना? तो सब कुछ छूटने के भाव से जो दुख होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए हम अभी से प्रैक्टिस शुरू करें कि हम आवश्यक को अपने पास रखें, अनावश्यक को छोड़ते जाएं। ऐसा। ठीक है? तो इसीलिए मोह कम हो, राग कम हो, इस भावना के साथ स्वपर कल्याण इसमें आ जाता है। पर का कल्याण तो होगा ही, ऑफ कोर्स, चीजें तुम दे रहे हो तो दूसरे का कोई ना कोई फायदा होगा। अपना क्या फायदा है? तो उसके लिए बात करी थी दो तरह से। ठीक है? अपना ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं हम तो फायदा कर रहे हैं लेकिन अपना हो रहा है नुकसान। कैसे? कि हमने दिया तो लेकिन अंदर में इच्छाएं रख ली कि ये हमें ना बहुत बस ब्लेसिंग दे दे, या यहाँ पर जाने से, दान करने से हमारा काम हो जाए, नाम हो जाए, हमारी विश पूरी हो जाए। तो उससे हम अपना ही संसार बढ़ा ले रहे हैं। इसको निदान में भी कहा है ना। सांसारिक भोगों की इच्छा से जो भी धार्मिक क्रिया की जाए, राइट, पुण्य का इस्तेमाल किया जाए, वो निदान की कैटेगरी में आता है। और वो नियम से पाप का बंद कराता है। और यही कारण है कि जैन धर्म में मैनिफेस्टेशन को इतना सपोर्ट नहीं दिया गया। कि अगर चाहते तो हमारे आचार्य भी सब कुछ बता सकते थे। सब कुछ पॉसिबल है, जो भी आज के टाइम में वेस्टर्न फिलोसोफर बताते हैं वो सारी चीज़ें जैन शास्त्रों में लिखी हैं। लेकिन क्योंकि जैन आचार्यों का फोकस सोल की बेटरमेंट के लिए है, ना कि संसार बेटर कैसे हो। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप डिफरेंस? एक है रास्ता संसार का और एक है रास्ता सोल के बेटरमेंट का, या शांति का, आत्मा की शांति जिसे कहते हैं ना, आत्मिक शांति का। तो दो पाथ हैं। आचार्यों ने संसार बढ़ाने वाले मार्ग की तरफ तो बात ही नहीं करी, क्योंकि थोड़ी सी भी चर्चा करना उसके वैलिडेशन को बताता है कि अगर आचार्य कह रहे हैं तो ये मार्ग भी कुछ ठीक होगा। इसलिए संसार बढ़ाने से रिलेटेड एक भी चर्चा नहीं करी। इवन लाइक जो इष्टोपदेश शास्त्र जी है, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसमें क्लियरली बता दिया कि फोकस करने से, ध्यान करने से, मैनिफेस्टेशन करने से सब कुछ मिलता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो प्रोसेस बता दिया, लेकिन कहा कि तुम ध्यान रखो कि तुम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। तुम चाहो कि तुम्हें चक्रवर्ती का पद मिल जाए, या तुम विद्याधर बन जाओ, या तुम इंद्र बन जाओ, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं ध्यान से। लेकिन आचार्य कहते कि तुम ध्यान किस पर करो? सिर्फ मोक्ष की अवस्था पर। नॉट इवन कि कोई मोक्ष जगह का नाम है, राइट। मोक्ष की अवस्था पर ध्यान करो, फोकस करो, तो ये सारी चीजें तो अपने आप मिल जाती हैं, है ना। तो अभी अपन देख सकते हैं आचार्य श्री की समाधि हुई, या जो भी अपने निर्ग्रंथ साधु हैं, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन क्या कहा जाता है, आगे चल के इनको वैमानिक देव देव बनेंगे। और लाइक अब यहाँ पर चर्चा हो रही है तो उससे बता रहे हूँ। एक रिकॉर्डिंग सुनी थी अम, एक चुल्लक जी की। उन्होंने किसी देव से ये बात पूछी थी कि इस समय जिनेंद्र वर्णी जी कहाँ हैं, जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है। आप सोचिए, है ना। तो उन्होंने पता करके बताया, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान जितना भी रहा होगा, देवों के पास हर देव का अपने अपनी कैटेगरी का अवधि ज्ञान होता है, क्षेत्र और काल के हिसाब से। तो उन्होंने पता करके बताया और कहा वो वैमानिक देवों में है। समझ रहे हैं आप? क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी इस समय वैमानिक देवों में है, जबकि उनका मरण समाधि पूर्वक हुआ था, आचार्य श्री के सानिध्य में समाधि हुई थी। तो
कहने की बात यह है कि जब हम त्याग करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए, तो भले ही हमें चीज़ें आती हुई अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन वो सब पीछे पीछे भागती हैं। अब वो कहीं मुझे नहीं चाहिए तो क्या उनकी बात सुन ली जाएगी? वो वैभव जो वैमानिक देवों का होता है, वो तो उनके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है। वो ना चाहते हुए भी कुछ छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अगर सम्यक दृष्टि हो तो उन वैभव के साथ भी तत्व की चर्चा, आत्मा का ध्यान तो कर ही सकते हैं ना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी आत्मा का ध्यान तो कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता, संयम नहीं कर सकते वो वैमानिक देव, लेकिन फोकस तो कर ही सकते हैं ना, अपने तत्व चर्चा करते हैं नॉन स्टॉप। ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो त्याग बहुत बड़ी चीज है। त्याग की भावना करना, त्याग करना हमारे उस सुमरण की तैयारी की एक व्यवस्था है। क्योंकि हमने पहले क्या किया था? संयम, तप और त्याग। संयम करके हमने अपनी अनावश्यक जरूरतों को कम किया। ठीक है ना। तप में हमने क्या किया था? मानस तप किया था, अपने अननेसेसरी विचारों को रोका था। और अब त्याग में हम क्या कर रहे हैं? अपनी जितना भी किसी चीज से अगर राग है और वो दूसरे के काम आ सकती है तो वो दे रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, कहने को छह आवश्यक बना दिए, लेकिन इसके पीछे जो पूरा साइकोलॉजी है, वो पर्पस है, वो यही है कि किस तरह से क्या क्या कारण हैं जो हमें अशांत बनाए हुए हैं, हमें बहुत केयोटिक बनाते हैं, और हम कैसे उसमें शांति पा सकते हैं। ठीक है। अब ऑलमोस्ट हम छह आवश्यक के एंड पे आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हृदय राज्य की अपेक्षा भक्ति तथा दया में कोई अंतर नहीं। भक्ति मतलब जब हम सुपात्र की भक्ति करके और उसको दान दें। और दया, दया सुपात्र पर कभी दया नहीं की जाती, अरे बेचारे मुनिराज, ऐसा नहीं किया जाता, राइट। लेकिन दान मुनिराज को भी दिया जा रहा है और दान एक गरीब को भी दिया जा रहा है। तो एक में भक्ति है और एक में दया है, राइट। लेकिन दोनों में ही अंदर के भाव कैसे हैं? जैसे भाव भक्ति के होते हैं वैसा ही अम, उल्लास, वैसा ही अम, भाव, अचीवमेंट का भाव, जैसे कुछ कर किया हमने दूसरे के लिए, तो एक खुशी जो होती है ना, एक अलग तरह की, हृदय के भाव जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं दोनों में। ठीक है ना। तो अब एक वेस्टर्न फिलोसोफर की नज़र से देखें तो हमारे भाव ही हमारी रियलिटी बनाते हैं, राइट। अगर हम अंदर में उल्लास से, हैप्पीनेस से भरे हैं, तो हम अपने लिए हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, भक्ति हो गई, दया करना हो गया, एक तरह से हमारी पॉजिटिविटी को भी बढ़ाता है। समझ रहे हैं आप? हर तरह, हर पर्सपेक्टिव से हम जो चीज़ें देखें तो भी हम उसी जगह पहुंचते हैं। ठीक है। जिस इसलिए जिस प्रकार सुपात्र को देखकर बिना किसी बाह्य प्रेरणा के मेरे हृदय में सहज भक्ति उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार दीन दुखी दरिद्री को देखकर प्रकट होने वाले दया के सहज वेग को मैं कैसे रोक सकता हूँ? है ना। दूसरे की मदद करने का एक तरह से भक्ति में भी क्या रहता है? आहार देते मुनिराज को, तो क्या रहता है कि मैं उनकी सेवा करूं, वैयावृत्ति करूं, है ना। भाई अब वो खुद तो खाना बना नहीं सकते, राइट। उनके पास कोई रसोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट। उनका अच्छे से आहार हो जाएगा तो क्या हमें अंदर से बेनिफिट है? कि वो अपनी साधना कर पाएंगे। इस आहार से, इस सात्विक आहार से वो अपनी ध्यान साधना करें, जो भी है ना, साधना करें, रत्नत्रय की साधना करें। तो ये भाव के साथ हम आहार दान करते हैं अगर, तो हमारा इसमें उस मोक्ष मार्ग का की अनुमोदना जुड़ी हुई होती है। ठीक है। और मोक्ष मार्ग की अनुमोदना का जुड़ना ही हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। अनुमोदना के भाव किस पर फोकस्ड है? हमारे भाव मोक्ष मार्ग पर फोकस्ड है, यानी हम मोक्ष मार्ग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग कुछ है, रत्नत्रय कुछ है,
उस पर ये साधु चल रहे हैं, मैं इनकी सेवा करके उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली हम मोक्ष मार्ग में दृढ़ विश्वास रखते हैं। ये हमारे एक सम्यक्त्व की पहचान है। ठीक है। अब कोई देखा देखी करने लगे या ये सोच के कि अरे सुपात्र को दान करने से ना भोग भूमि बताई है इसलिए देना है मुझे, तो वह तो बस अपना बिगाड़ कर लेगा। ठीक है ना। तो हमें कोई भी क्रिया जब करनी है तो समझ के करनी है। ठीक। तो कहा कि दोनों ही चीजों के लिए, चाहे वो दया करने के भाव हो या भक्ति के भाव हो, भाव तो भाव है, हृदय से ही आए ना, दिमाग से तो नहीं आए। अगर ये दिमाग से आ जाते कि मुझे तो भक्ति करनी चाहिए क्योंकि मुझे अपना बेनिफिट देखना है, तो फिर वो हृदय से किए हुए भाव नहीं आएंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसलिए हार्ट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो 5000 टाइम्स ज़्यादा होता है ब्रेन से। ठीक है ना। तो इसलिए हार्ट में चेंज आना ज़रूरी है, जो कि बार बार के स्वाध्याय से आ सकता है। बार बार के स्वाध्याय से कोई इंटेलेक्चुअली बेटर हो जाए तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बार बार के स्वाध्याय से अगर किसी का हार्ट ओपन हो जाए तो वो अपना कल्याण कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बजाय एक शास्त्र को बार बार पढ़ना। ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन उन आचार्य के भावों को हम पकड़ पाएंगे। मेक सेंस? ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है ताकि हमारा हार्ट ओपन हो। अब हमें दूसरे को देखकर दया के भाव आने लगे। दैट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ। ठीक है। यदि उन्हें देखकर वहां दया उत्पन्न नहीं होती तो इसका अर्थ है कि मेरे सीने में हृदय नहीं, पाषाण है। ठीक है ना। अगर हम लॉजिकली भी सोचने लगे ना उस टाइम पर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो समझिएगा हम पत्थर हैं। यदि ऐसा है तो सुपात्रों को देखकर भी वहां भक्ति का उमड़ना संभव नहीं है। एक ही हृदय में इस प्रकार की विषमता कैसे संभव है कि किसी को देखकर तो उसमें भाव उमड़े और किसी को देखकर नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हमें गरीब को देखकर, तकलीफ वाले को देखकर दया नहीं आ रही है, तो समझिएगा कि फिर निर्ग्रंथ साधु को देखकर भक्ति भी नहीं आ रही है। वो जो हम भाव दिखा रहे हैं वो बनावटी भाव हैं, वो सुने सुनाए भाव हैं कि अरे ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो कह रहे यदि वास्तव में मैं हृदय शून्य हूं तो मेरा सुपात्र दान भी यथार्थता को कैसे प्राप्त हो सकता है? वो भी दिया ना दिया बेकार हो गया, क्योंकि हृदयहीनता के कारण भक्ति भाव से तो वह दिया नहीं जा रहा। या तो दिया जा रहा है दूसरों की देखम देखी या उसकी ख्याति प्रसिद्धि से प्रभावित होकर कि भाई बहुत बड़े मुनिराज हैं, सभी देते हैं, आप भी दो। ठीक है ना। अगर इन भावों से भरकर हमने दिया तो वो बहुत ज्यादा हमें कोई बेनिफिट नहीं दे पाएगा। या सांप्रदायिक आज्ञा के भय से, अरे तुमने आज तक मुनि महाराज को आहार नहीं दिया, अरे, तो वो जो होता है ना पीयर प्रेशर। ठीक है ना। इत्यादि अनेक अभिप्राय हो सकते हैं, परंतु सहज भक्ति के अभाव में वे सब स्वपर हित के लक्षण को प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर परहित तो हो जाएगा लेकिन स्वहित नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बात को समझना है, निर्ग्रंथता को समझना है। वह मार्ग क्या मार्ग है जिस पे मैं नहीं चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ, कोई और चल रहा है तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। दैट्स ऑल। हम कुछ चाहने की इच्छा से ना करें, हम उसके उस एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना। उससे अगर हम बिना किसी अंदर की भक्ति के कर रहे हैं तो क्या होगा? उससे होगी केवल मेरी सामाजिक प्रसिद्धि और तत्फल स्वरूप मैं बड़ा दानी तथा भक्त हूं, इस प्रकार के मिथ्या अभिमान की पुष्टि। हृदय संपन्नता में इस प्रकार की विषमता संभव नहीं। जिस प्रकार अपनी शांति की अभिवृद्धि तथा संरक्षण इष्ट है उसे,
उसी प्रकार दूसरों की भी शांति अथवा सुख का अभिवर्धन तथा संरक्षण इष्ट है उसे, जिसे हम कंपैशन कहते हैं। तो अगर हमें शांति चाहिए तो समझिए कि हर जीव को शांति चाहिए, ठीक है ना। चाहे फिर वो एक इंद्रिय जीव ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसको भी अंदर से मारने का मन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि ठीक है, जब तक वो मुझे तकलीफ ना पहुंचाए तब तक तो मुझे अननेसेसरी कोई भी कार्य नहीं करना, ठीक है ना। तभी अगर किसी को हमें हर्ट करना भी पड़ रहा है तो फिर हम पश्चाताप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि भाई हमने अपनी अज्ञानता से, अपने प्रमाद से, है ना, अपने आलस के कारण इतने जीवों को घात पहुंचाया। जिस प्रकार अपनी शांति की बाधा असह्य है उसे, उसी प्रकार दूसरों की भी शांति की अथवा सुख की बाधा असह्य है उसे। असह्य मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, असहनीय हो जाती है। अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक चींटी को परेशान कर रहा है या एक चिड़िया को परेशान कर रहा है, लेट से उसने उसको पिंजड़े में बांध दिया, ठीक है ना। अब वो चिड़िया बहुत परेशान हो रही है, इधर उधर मतलब टकरे मार रही है पिंजरे में, या चींटी है इस कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और बच्चा हंस रहा है और मज़े ले रहा है, ठीक है। अब आपको क्या फील आ रही है, आपके ऊपर साथ तो नहीं कर रहा ना वो बच्चा, लेकिन आपको क्यों, चींटी के अंदर भी वैसी ही आत्मा या कह लीजिए शांति की चाह दिखाई दे रही है कि वो अपना शांति से जा रही थी, क्यों तुम इस तरह परेशान कर रहे हो उसे, ठीक है ना। तो उसकी शांति की बाधा आपसे सहन नहीं हो रही है, तो ये अगेन एक कंपैशन का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिर वो छोटे से छोटे जीव को भी तकलीफ पहुंचाने की अंदर में भी नहीं सोच पाता, क्योंकि इसको लगता है कि जैसे मुझे शांति चाहिए, जैसा मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, जैसा मुझे फ्रीडम चाहिए, ऐसा सब जीवों को चाहिए, मैं किसी को भी बांध के ना रखूं, ठीक है ना। जिस प्रकार अपनी तथा अपने कुटुंब की शांति के अर्थ हर प्रकार से सहायता करता है वह उनकी, उसी प्रकार दूसरों की शांति के अर्थ भी हर प्रकार से सहायता करता है वह उनकी, ठीक है। तो जब दान के भाव दूसरे के लिए आते हैं तो किस लिए आते हैं, इमीडिएटली ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान ना करे कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे बहुत भूख लग रही है और कोई दे मतलब पैसा नहीं है आपके पास में, और आपने किसी से मांगा, राइट, और वो सिर्फ ये सोचकर कि अरे छोड़ो क्या ये तो सब मांगने वाले रहते हैं, राइट, और आप उस सच का असली का भूखा था और आप आगे बढ़ गए। सोचिए आप अपने को उस जगह पर रखकर, हालांकि हम नहीं चाह रहे कि कोई किसी के भी ऐसे दिन आए, लेकिन अगेन जब कंपैशन होता है तो हम अपने को उसकी जगह पर रख कर देखते हैं, राइट। हमारे साथ ऐसी परिस्थिति होती तो हमें कैसा लगता, तभी तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं ना एकदम से, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे भाव आ गए कि नहीं देखो बेचारा मुझे इसकी मदद करनी है तो करनी होगी। ये कह रहे हैं कि मुझसे पैसा लेकर यह दरिद्री अनर्थ में प्रवृत्त होगा या मांस खाएगा या वैश्यागमन करेगा इत्यादि बातें अपनी हृदयहीनता को छिपाने के बहाने हैं। हृदयहीनता मतलब आपके पास दिल ही नहीं है, फिर ये तो सिर्फ बातें रह जाएंगी। बात तो वास्तव में यह है कि या तो ये बहाने करने वाला व्यक्ति अति लोभी है और या कट्टर सांप्रदायिक। इमीडिएटली दूसरे का दुख तो मिथ्यात्वी है, हम मिथ्यात्वी की हेल्प नहीं करते, राइट। हम तो सिर्फ जैनियों की हेल्प करते हैं, क्या सिर्फ जैनियों को तकलीफ होती है, नहीं, राइट। जब सब जीवों की तकलीफ दूर करने की बात करी है तो फिर अपने ही संप्रदाय के लोगों के लिए इतना कट्टरता क्यों, हमें सबके लिए ओपननेस रखनी है, राइट। जिसे उसने अपना गुरु मान लिया उसे तथा उसकी संस्था को तो दान देता है, और अन्य सबके प्रति इस प्रकार के बहाने करके हाथ खींच लेता है। प्रभु सोच तो सही कि इस विशाल विश्व की गोद में केवल उसे एक व्यक्ति विशेष को छोड़कर जिसे कि उसने गुरु माना है,
कौन ऐसा व्यक्ति रह जाता है जिसे कि वह पात्र कह सके। उसके लिए एक व्यक्ति को छोड़कर सारा जगत अपात्र ही नहीं अगात्र है, अर्थात देहहीन जड़ पाषाण, अर्थात असत या शून्य। यानी हम, अगर हमें सब शून्य दिख रहा है, सब पत्थर दिख रहा है, हम किसी की हेल्प करने तैयार नहीं है, तो हम खुद भी तो पत्थर हो गए ना। डर प्रभु डर, इस कंटकपंथी तथा कट्टरपंथी से डर। देना सीख मुक्त हाथ से, जो कोई भी तेरे द्वार पर आए, सुपात्र चाहे कुपात्र या अपात्र, साधु या दुखी दरिद्री, सुपात्र को दे भक्ति भाव से और अपात्र को दे दया भाव से, पर दे सबको। बात समझ में आ रही है? हम्म। दान का प्रयोजन। दान का प्रयोजन क्या था? हम सब ने देखा था, स्टार्टिंग जिससे की थी, कि अपने राग में कमी आना, सब कुछ छोड़कर ही जाना है ना। हमने अपने अपने परिवार के लिए कमाया, हम क्यों छोड़ दे दूसरे को? ये भावना कैसी है? ये भी लोभ की भावना है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपके बच्चे लायक हैं तो भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए इनफ कमा लेंगे। अगर वो लायक ही नहीं है, नालायक हैं, तो आप कितना भी छोड़ दीजिए, वो खत्म कर देंगे। तो आपको उनके लिए इतनी सोचने की आवश्यकता क्या है कि आप अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं? अपने ही हार्ट को पत्थर का बना ले रहे हैं कि कोई आया तो छोड़ देना नहीं, क्योंकि अरे मुझे तो अपने परिवार के लिए बचाना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आए थे अपने, अपनी जर्नी के लिए। अपनी जर्नी मतलब हम जीव हैं, हमें ये शरीर मिला, हमने अपने कर्म काटने का जो प्रयास कर सकते थे करा, और अब हमें आगे बढ़ना है। उसमें ये परिवार जन आदि तो सिर्फ राग को, संसार को बढ़ाने में निमित्त है। ठीक है ना। इसीलिए तीर्थंकर घर त्याग देते हैं, उन्हें समझ में आ चुका होता है। ठीक है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र। तो इसमें मतलब ये जैसे हम कभी कभी लिमिट बना लेते हैं कि अच्छा हम मंथली इतना कर सकते हैं, तो फिर उसके बियॉन्ड जब होने लगता है तो फिर हम रोक लेते हैं अपने आप को। तो क्या ये भी गलत है? मतलब क्या ये लिमिट बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? ये लिमिट तो बनेगी, क्योंकि हमें आचार्यों ने कहा है, जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था षडावश्यक का, तो उसी टाइम पर बता दिया था कि 25% अपने फ्यूचर के लिए बचाकर, है ना, 25% अपने परिवार के लिए और 25% दान के लिए, ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी बता दी। और फिर कहा कि अगर 25 नहीं कर सकते तो 10% तो करो, अपनी कमाई का 10% दान करो। तो परसेंटेज तो वहां भी लगाई गई ना। तो एक लिमिट तो चाहिए। शक्ति तस त्याग कहा। ठीक है ना। हम कई बार अतिरेक हो जाता है कि हमारे पास है तो है नहीं और हमने दान कर दिया, वो बहुत विरले कर पाते हैं। उसमें फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसमें विकल्प ना करें। फिर एक बार दे दिया तो दे दिया, अब हम उसको रोते रहें या घर में परेशान हो जाए सब लोग, राइट? ऐसा नहीं। ओके, हम्म। थैंक यू सर। दान के प्रयोजन को ठीक ठीक न जानना ही वास्तव में इन सब संकीर्ण आशंकाओं को की उपज का हेतु है। ठीक है। तो बेसिकली हर कार्य जब भी करा जाए तो अपना गोल पता होना चाहिए, अपनी इंटेंशन खुद की पता होनी चाहिए। तो हम दान भी कर रहे हैं तो हम क्यों दान कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं तो हम क्यों तप कर रहे हैं? राइट? देखा देखी तप कर रहे हैं क्या, जिसे बाल तप कह दिया जाता है। राइट? और अगर वही समझ के किया जाए कि तप करने से कर्म कटते हैं, तो उस भाव से किया गया तप जो है हमें ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। राइट? और बाल तप क्या करेगा? हमें एक बार को तो स्वर्ग दिला देगा, लेकिन फिर से वापिस एक इंद्रिय में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हर चीज के पीछे का प्रयोजन, हर एक्टिविटी,
अगेन याद रखना कि ये हमारी जर्नी है अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने की, क्योंकि एक मनुष्य भव ही ऐसा है, कर्म भूमि का मनुष्य ही अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकता है। बाकी कहीं का भी जीव, चाहे वो भोग भूमि का मनुष्य हो, चाहे वो देव आयु का हो, कोई भी अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं उठा सकता। वो जहाँ है वहीं रहेगा। सिर्फ एक कर्म भूमि का है जो एक पहले गुण स्थान से, मिथ्यात्व से सीधा सातवें गुण स्थान तक जा सकता है अपने भावों के बल पर। ठीक है, तो दैट वाज द गोल। अब हम आज कह दें कि हमसे नहीं ये सब किया जाता, हमसे नहीं दीक्षा ली जाती, तो ठीक है, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर, तो गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं। राइट, गृहस्थ में रहकर 6 आवश्यक को करना। ठीक है, तो यदि दान का प्रयोजन ठीक ठीक अवगत हो जाए तो फिर इनमें से किसी को भी अवकाश नहीं रहता। किसको अवकाश नहीं रहता? संकीर्ण आशंकाओं को। प्रायः दातार के हृदय में ऐसा भाव रहता है कि मैं इस दानार्थी व्यक्ति को अथवा संस्था को कुछ देकर उसका उपकार कर रहा हूँ। प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम देने वाला सोचता है कि मैं उपकार कर रहा हूँ, उन पर बड़ा भारी एहसान कर रहा हूँ, यदि मैं ना दूँ ना तो ये संस्था न चल पाए। इस प्रकार के भाव से दिया गया दान वास्तव में दान नहीं, अहंकार है। क्योंकि जिस परमार्थ भूमि की यहाँ बात चल रही है उसमें धन है ही किसका, और कौन किसी को क्या दे सकता है? सब यही था और यही रहेगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं? बहुत बिगर पिक्चर दी जा रही है। जैसे अपन अपने घर में रहते हैं तो हमें लगता है अरे ये घर मैंने बनाया, अपने परिग्रह नंदी जो रौद्र ध्यान हम कर लेते हैं, अपने परिग्रह को देखकर खुश होना। ठीक है, लेट से हम वही चीज़ अब ऊपर से देख रहे हैं, छोटे से, अब ऊपर फ्लाइट में जैसे दिखते हैं, बहुत सारे अनगिनत घर हैं। सभी ने ही अपने अपनी चीज़ें बनाई हैं। सभी का एक एक प्राणी की इन्नेट बिहेवियर होता है ये परिग्रह करने का। तो आपने कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर अहंकार नहीं लाने पाती, हमारे अंदर विषयानंदी रौद्र ध्यान नहीं होने देती, अगर हम इस तरह के बिगर पिक्चर के साथ देखें। ठीक है ना? और साथ ही साथ बता भी दिया कि शास्त्र में कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो पास्ट का पुण्य है। ठीक है, तो कर्म से आया। अब जब ये शरीर छोड़ेंगे यहीं छूट जाएगा सब कुछ, इवन मेमोरीज भी साथ नहीं जाती। आपका शरीर बदला और सारी मेमोरीज वाइप्ड आउट। वो अलग बात है कि कोई देव अवधि ज्ञान से जानना चाहे कि मैं यहाँ कैसे आया, बस उतना ही वो अवधि ज्ञान लगाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको पड़ी नहीं है। अब वो अपने राग रंग में, अपने मज़े में इतना घुस जाता है कि अब उसे पिछले जो दुख थे वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो फिर वो उसको याद भी नहीं करता। तो कहा सब यही था, यही ही रहेगा। न कोई कुछ साथ लाता है न ले जाता है। यहाँ आने पर व्यक्ति को उसके कर्मानुसार स्वतः प्राप्त हो जाता है और जाने पर यहाँ ही रह जाता है। ठीक है ना? चक्रवर्ती की संपदा भी उसके साथ नहीं जाती, और क्योंकि वो चक्रवर्ती एज अ पर्टिकुलर उस पर्सन के पुण्य से मिलती है ना, तो उस चक्रवर्ती की संपदा को, उसकी 9 निधियां और 14 रत्नों को उनके परिवार वाले भी यूज नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाती हैं। वो सिर्फ एक पुण्यशाली आत्मा के कारण उपजी थी। उस टाइम फैमिली ने जितना एंजॉय कर लिया, उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं, उनकी पावर चली जाती है। ठीक है ना? तो सोचिए कि वो कर्म के अनुसार था, उस जीवन का कर्म था। राइट, जब यहाँ से चले जाएंगे सब जो यहाँ पर बना है यहीं रह जाएगा, सब पुण्य पाप का खेल है और क्या। ठीक है ना? यह दरिद्री व्यक्ति भी वास्तव में तुम जैसा ही है। अंतर केवल इतना है कि पूर्व भव में कहीं इसने कोई ऐसा दुष्कृत किया है जिसके फलस्वरूप आज इसकी यह गति हुई है। मतलब क्या?
हो सकता है उसने ऐसी लोभी वृत्ति रखी हो, मैं क्यों दूं किसी को, मेरा पैसा है, मैंने कमाया, मैं क्यों दूं। है ना, जिसे कहते हैं ना, माइजर, कंजूस। राइट। कौन जानता है कि वही आगे भव में चलकर उसने अपना सारा पुण्य से जो मिला था पैसा, वो किसी को किसी भी अच्छे कार्य में नहीं लगाया। ठीक है ना। अब अगले आगे किसी भव में उस वह मांगने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जब मिला था धन तब उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, जिसके कारण आज उसकी ये दुर्गति हुई है ना। हो सकता है उसने कितनों के दिल को दुखाया हो, पैसा होते हुए भी दान न दिया हो। ठीक है ना। तो इस तरह के चीजों से हमें थोड़ा सा भय अंदर में होना चाहिए कि ऐसा दुख हमें अपनी आत्मा के लिए नहीं चाहिए। शरीर तो सेम रहेगा नहीं। ठीक है ना। तो लेकिन हम भाव तो सेम रख सकते हैं ना, दुख सुख और दुख के। जब हम आज दुख नहीं चाह रहे तो फ्यूचर में चाहेंगे क्या? नहीं। राइट। तो हमें फ्यूचर में भी दुख ना मिले, इसके लिए आज जो हमें मिला है, रिसोर्सेज मिले हैं, उनका हम सदुपयोग करें। इवन 5 सेंसेस भी मिली हैं तो उनका भी सदुपयोग की बात की जा रही है। ठीक है ना। कभी नोटिस किया हो, ऐसा पढ़ने में आया था, कोई बिल्ली कैसे बनता है। ठीक है ना। ऐसा देखने में ऐसा लगता है ना कि अरे कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, मुंह से ले दे के कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तकलीफ नहीं बता पा रहे हैं। तो कहते हैं किसी ने कभी धर्म सभा में बैठकर और व्यर्थ की चर्चा की होगी, उपदेश सुनने में प्रमाद किया, और फालतू की बातें यानी अपनी रसना इंद्रिय जिह्वा का मिस यूज किया। तो इन्हीं सब कारणों से हम अपना बिगाड़ कर लेते हैं। जो साधन मिले हैं उनको बहुत क्लियर कट ये मान के चलो कि ये जो जीवन मिला है आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए मिला है, अपनी आत्मा के दुखों को दूर करने के लिए मिला है। अब वो दुनिया कुछ ही कहती रहे कि ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं, किसने देखी आत्मा, किसने देखा दूसरा भाव। है ना। तो वो सब में नहीं पढ़ना है। अपना फोकस अपने शास्त्र से जुड़े रहें, अगेन बार बार पढ़ना एक ही चीज को, ताकि वो बात आपके सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से बैठ जाए। उसी पाप के फलस्वरूप इसे धर्म व धर्म का कुछ विवेक नहीं है, इसलिए दया का पात्र है, न कि घृणा का। ठीक है। अगर कोई दरिद्री और अननेसेसरी बात करने वाला है, बोलने वाला है, तो वह दया का पात्र है, न कि घृणा का। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म अधर्म का विवेक समझा ही नहीं। जब समझने का मौका आया होगा तब उसने उसको यूज ही नहीं किया। ठीक है ना। दान दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं अपने पर एहसान करने के लिए दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि दान से हम ये ना सोचे कि हम दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, बल्कि अपना फायदा होगा इसके लिए दान कर रहे हैं। तो स्वपर कल्याण। ठीक है। क्या अपना फायदा है? दान का प्रयोजन है लोभ तथा राग का वर्जन। वर्जन मतलब कम होना। लोभ कम होना, राग का कम होना। पैसे से, चीजों से अगर राग ज्यादा होगा तो हम दे नहीं पाएंगे किसी को। चाहे हमारे यूज में नहीं भी आ रही है कोई चीज, तो भी हम उठाकर दे नहीं पाते उसको। ये क्या हो गया? राग का वर्धन हो गया। हमारे को होना तो था वर्जन, हो गया वर्धन। अहंकार की क्षति करनी थी, ना कि उसका पोषण। स्वामित्व भाव का त्याग करना था, ना कि उसका ग्रहण। आकिंचन भाव अर्थात यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए था। मेरा है ही क्या। ठीक है ना। इस प्रकार के भावों की प्राप्ति तथा अभिवृद्धि में ही व्यक्ति का पारमार्थिक हित निहित है, क्योंकि दान इस दिशा में बहुत सहायक है। किस दिशा में? कैसे भावों की अभिवृद्धि में दान सहायक है? मेरा है ही क्या। ठीक है ना। तो चीजों से बहुत अटैचमेंट ना होने पाए, थोड़े टाइम यूज किया और दूसरे को आगे दे दिया। क्योंकि दान, इसलिए इसे गृहस्थ धर्म का अति आवश्यक अंग माना गया है।
इसलिए जिस प्रकार देव पूजा आदि अन्य 5 बातें तू अपने दैनिक जीवन में आवश्यक समझता है, उसी प्रकार दान को भी समझ। जिस प्रकार देव पूजा किए बिना भोजन ग्रहण करना तू पाप समझता है, उसी प्रकार दूसरे को खिलाए बिना स्वयं खाना भी पाप समझ। दान का दूसरा प्रयोजन है हृदय की उदारता। तेरा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि सकल विश्व तुझे अपना कुटुंब दिखाई दे, उसका सुख दुख तुझे अपना सुख दुख दिखाई दे। और क्योंकि इस भाव की अभिवृद्धि में दान सहायक है, इसलिए इस गृहस्थ धर्म का एक आवश्यक अंग है ना। एक साधु तो सबको अपना मान लेता है, लेकिन गृहस्थ नहीं मान पाता अनलेस कि वो देना जान जाए। देने जानेगा तो तब जाके उसको लगेगा कि सभी मेरे जैसे ही हैं, मैं सबके लिए करूं, है ना। जैसे हम जो देते हैं वही वापिस आता है। तो हम स्नेह देंगे, प्रेम देंगे, अभय दान देंगे तो हमें भी अभय मिलेगा। ठीक है ना। अतः भो कल्याणार्थी तू देने की बजाय लेने की बजाय देना सीख। मुक्त हस्त से दे। मुक्त हस्त मतलब खुले हाथ करके उदारता पूर्वक दे, और दे देकर प्रसन्न हो। ऐसा अभ्यास करते रहने से तुझे वह दिन प्राप्त हो जाएगा जबकि तू दूसरों के लिए अपना सर्वस्व का त्याग करके साधु की भूमि में प्रवेश कर जाएगा, जहां आकिंचन भाव ही तेरा धन होगा और वही तेरा जीवन। त्याग तथा अकिंचन का कथन आगे यथास्थान किया जाने वाला है। ठीक है। कहाँ पर करेंगे? उत्तम त्याग और आकिंचन जो है, उत्तम आकिंचन जो धर्म की अभी चर्चा आएगी आगे 10 धर्मों की, उसमें किया जाएगा। सामाजिक दान, ये पैराग्राफ पूरा करते हैं आज के लिए। यहाँ यह विचारना आवश्यक है कि प्रतिवर्ष सामाजिक रूप से, यहाँ पर सिर्फ ये अब इस जो अभी बात की दान की वो अलग है, और जब अब ये सामाजिक दान कह रहे हैं वो सिर्फ जो वर्णी जी हैं उनकी सोच है। ठीक है। तो इसको पहले वाली चर्चा से रिलेट नहीं करना। यहाँ यह विचारना आवश्यक है कि प्रतिवर्ष सामाजिक रूप से कितना दान आप करते हैं और किस किस दिशा में करते हैं। वास्तव में दान को देखे तो बहुत होता है, परंतु उससे कार्य कितना सिद्ध होता है यह देखने जाए तो लज्जा से सिर झुक जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ों के दान का फल पर्याप्त नहीं होता। इस राशि का कुछ भाग तो जाता है शिक्षण संस्थाओं को, कुछ अस्पतालों औषधालयों को, कुछ पत्र पत्रिकाओं को, कुछ मंदिरों तथा प्रतिमाओं के निर्माण कार्य को, कुछ पूजा प्रतिष्ठा आदि विधानों को, कुछ धर्मशालाओं को, कुछ अनाथ आश्रमों को, कुछ साहित्य प्रकाशन को, कुछ धर्म प्रचार को, कुछ तीर्थ यात्राओं की क्षेत्रों की रक्षा को। इसके अतिरिक्त कुछ चला जाता है उन सेवा समितियों को जो गर्मी के दिनों में सड़कों पर प्याऊ खोलती हैं प्यासों को पानी पिलाने के लिए, मेले ठेलों के अवसर पर भंडारे लगाते हैं भूखों को पेट भरने के लिए, रोगमरी दुर्भिक्ष आदि के दिनों में घर घर जाकर अन्न तथा औषधियाँ बांटती है पीड़ितों का दुख बांटने के लिए, स्वयं खतरा मोल लेकर जल तथा अग्नि में कूद पड़ती है बाढ़ पीड़ितों की अथवा अग्निकांड पीड़ितों की रक्षा के लिए, राज्य विप्लव के दिनों में तंबू लगाती है शरणार्थियों को रक्षा आश्रय देने के लिए, और न जाने क्या क्या। यद्यपि अपने अपने स्थान पर सभी का महत्व है, परंतु देखना तो यह है कि इस विशाल धनराशि का कितना भाग तो समाज के काम आ रहा है और कितना व्यर्थ जा रहा है ना। आज के टाइम में दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसका कितना परसेंटेज एक्चुअल पहुंचता है वो बात मैटर करती है। अदरवाइज इतने फ्रॉड होने लगे हैं इतना ज़्यादा कि किसी पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता पहली बात, और कर भी ले तो बीच में जो लोग रहते हैं संस्थाएं रहती हैं खाने वाली, वो कितना असली एलिजिबल को दे पा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो उनकी अपनी सोच है, वो कह रहे हैं यदि इस राशि के व्यय की कोई केंद्रीय व्यवस्था हो जाए तो एक बड़ा काम हो जाए और व्यर्थ का अपव्यय रुक जाए, है ना। लेकिन ऐसा उनकी सोच है, लेकिन ऐसा अगर होगा तो वहां भी पैसा खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। कोई भी आज की डेट में राजनीति में असली व्यक्ति मिलना शायद ही मुश्किल ही होगा। ऐसा कोई राजा आज की डेट में नहीं है जो स्कैम में इन्वॉल्व ना हो,
है ना। सबको पैसे से इतना हो गया कि बस पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है ना। इतना अवश्य है कि ऐसी व्यवस्था हो जाने पर दातार को स्वयं अपनी इच्छा का बलिदान करना होगा। मतलब उनका क्या सोचा है कि कोई केंद्रीय व्यवस्था यानी सेंट्रलाइज्ड कोई एक एसोसिएशन ऐसी हो जाए जो सारी इन सारी व्यवस्थाओं को एक ही के अंडर में डाल दिया जाए। राइट। तो अब डोनर दे तो उस सेंट्रल संस्था को दे दे, अब उसके हाथ में है वो कैसे उसको यूज करती है, ठीक है ना। सर्वजन कल्याण को ही प्रमुख रखना होगा, केंद्र की अनुमति को स्वीकार करने में ही हित देखना होगा और लोकेशना को पीछे हटाना होगा। वास्तव में इन स्वार्थपूर्ण भावनाओं का त्याग ही तो दान है, जो शांति पथ के छठे अंग का प्रयोजन है। अतः भो भव्य स्व पर कल्याणार्थ अपनी भावनाओं को निर्मल बनाकर सारे विश्व में तन मन धन से इस निर्मल मार्ग का प्रसार कर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर श्रावक धर्म का है। बेसिकली जो हमें 6 आवश्यक थे वो बता दिए। अब हमारे अंदर हमें क्या अभ्यास करना है ना। अणुव्रती बनना, सामायिक करना, क्या क्या हमारे से गलतियां हो सकती हैं और फिर भी हम कैसे उनको दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर विचार में लाई जाएंगी। ठीक है। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है? 2 मिनट है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शांति का संस्कार। शांति का उपासक गृहस्थ उपरोक्त प्रकरणों में बताए विस्तार के अनुसार अपने जीवन को इस नवीन दिशा की ओर घुमाकर नए सांचे में ढालने का अभ्यास करते हुए कुछ ही वर्षों में एक नई उमंग व उल्लास का अनुभव करने लगता है। क्या मतलब कि जो जिसने अपना मन बना लिया है कि मुझे शांति के मार्ग पर चलना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि ये कोई चीज एक दिन में चेंज आ जाएगा ऐसा नहीं है। पूरा पेशेंटली उस बात के प्रयोजन को समझते हुए, गुरु के आशय को पकड़ते हुए लगातार करना होगा, तब जाकर कह रहे हैं कुछ ही वर्षों में, है ना। ऑलरेडी आप देखें, नोटिस करें तो हमें 1 या 1.5 साल हो गया शांति पथ प्रदर्शन पढ़ते हुए, है ना। कितना चेंज आया हमारे अंदर, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कितना हार्ड है, बार बार पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर भाव नहीं बन पाते अपने अंदर कोई भी परिवर्तन लाने के। पढ़ते टाइम तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में चेंज ला पाना दैट मैटर्स। और वो कह रहे हैं कुछ ही वर्षों में एक नई उमंग व उल्लास का अनुभव करने लगता है। आई होप आप में से कुछ ने ऐसा कुछ डिफरेंट फील किया हो इस लंबे सफर में, 1-1.5 साल के सफर में। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, बट 105 क्लासेस अगर हो चुकी हैं तो आप समझ सकते हैं, है ना। सीखा ही आपसे है। नहीं सही नहीं, ऐसा सही नहीं बात है। नहीं, मतलब सही बात कह दो, पहले इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जॉब भी हम्म। करते थे। हम्म। अभी जॉब छोड़ दी है और नाइस। सुनते हैं कंटिन्यू, पहले सुन नहीं पाते थे ना। वाह, ब्यूटीफुल। तो और क्या होता है, भूल तो होती है फिर भी, फिर हाँ। रियलाइज होता है कि उसका स्वभाव कितना अच्छा है, कितना निर्मल है स्वभाव, शांत परिणाम है। और हम क्यों चिढ़ जाते थोड़ी बात में। हमें भी नहीं करना चाहिए, फिर सोचते भी है नहीं भी करेंगे, फिर कभी कभी फिर भी हो ही जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, हम्म। सच बात बता रही हूँ अपनी, हम्म। मतलब मेरा अनुभव बता रही हूँ। जी 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 जी। फिर 2-4 बार ऐसा गलती तो हो ही जाती है, फिर एक बार याद आता नहीं करना है, आज तो करना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। फिर कोई हम्म। ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मतलब निकल जाता है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो धीरे धीरे मतलब हो तो रहा है, बिल्कुल। ना नहीं बोल सकते हैं, बस नहीं, कंप्लीट नहीं डेफिनेटली गया चेंज है तो सबके अंदर लेकिन। आ रहा होगा, आई एम श्योर। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इतने हार्ड हृदय के नहीं हैं, हम सब कोमल हृदय वाले लोग हैं। थोड़ा सा भी उसको मोल्ड करेंगे तो अपने आप शेप लेने लगता है, थोड़ी नहीं मेहनत। होता है, कई बार अपन जवाब देना चाहते हैं फिर अपन को रोकते हैं, अपन क्यों अपन देने जवाब। हम्म। है ये बढ़िया। उसके उसके अंदर की भावना, क्या पता उसकी कैसी स्थिति है, इसलिए ऐसा कर रहा है वो। फिर हाँ अपने आप हाँ को हाँ। रोकते हैं, मतलब पहले नहीं था ये सब,
अब हाँ समझ में हाँ आता हाँ है। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। ग्लैड जिसके अंदर भी चेंज आ रहा है ना, तो वो अपने इस उत्साह को बनाए रखे है ना, क्योंकि ये अभी तो ये स्टार्टिंग है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। अभी हमें और आगे, बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। अभी अपनी यात्रा अधूरी है। हम्म, सारू जी, मेरे को एक बात पूछती। हाँ बोलिए। जो हम पाषाण में से जो भगवान बनाते हैं, जी। तो फिर जो पाषाण होता है हम्म, वो हमेशा के लिए पाषाण ही रहता है ना, हाँ हाँ। तो उसका उसकी गति फिर होती है उसमें जो पेकिंग जीव होता है, तो उसका क्या होता है? वो तो ऑलरेडी अजीब हो चुका होता है जब उससे अलग कर देते हैं ना ओरिजिनल पहाड़ से, ठीक है। तो अब वो जीव नहीं रहता, अच्छा। अजीब हो जाता है। हाँ, हम्म, ठीक है ना। इसीलिए मूर्तियां जो हैं वो पाषाण की, रत्नों की तो जो बनती वो है। जो पत्थर होता है तो जी। उसका कोई, वो क्या पत्थर का जो है तो भगवान के ही है, उसको उसके अंदर कोई और जीव नहीं, एक जीव नहीं। नहीं, उस टाइम वो जीव नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो वापस से तो वो जीव भगवान आ है। जाए, उसको उसमें वापस से बढ़ने लग जाए, वो वापस से मिट्टी में मिल गया, राइट। जो बचा हुआ पीस था तो वो ग्रो करने लग जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जिस समय मट्टी स्टोन स्टेच्यू बनाते समय उसे अलग किया था, उस समय वो जीव नहीं था, अच्छा, ठीक है ना। हम्म। वो गति कैसे बदलती हुई मैं सोच- और हाँ। एक बात थी, मोती का, मोती जो रहता है शिप में रहता है तो जीव के अंदर ही होता है, तो हम्म। उसका कैसे समझना चाहिए? जीव का घात करके मोती पाया जाता है ना। अच्छा, इसलिए उसको हिंसा के। इसीलिए हिंसा है, मारने की वजह से। मोती में प्रॉब्लम नहीं है, मोती तो एक तरह का शरीर है, राइट। जैसे सीप होता है ऐसा ही मोती है, राइट। वो तो उसका शरीर टाइप का है, लेकिन वो क्योंकि जीव को मारना पड़ता है तो इसलिए पर ये बना। पहन सकते हैं, तो मोती पहन सकते हैं? मोती जो आजकल आर्टिफिशियल बनने लगे हैं वो तो पहन सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं, जो सीप को से ही मिलता है, वो हम्म, मनाही है। अच्छा। चारू जी, जी। जब पत्थर में जीव होता है जी। तो उसका उपयोग कैसे होता है? जैसे अभी मूर्ति बनी, अच्छे हम्म। कार्य के लिए बनी, राइट। तो वो बहुत मैटर करता है, राइट? हम्म। बिल्कुल। इसमें क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? नहीं, जो अभी देखो पत्थर, हम बोलते कि पत्थर में भी जीव रहता है, हम्म। वो ही लेकिन मैं वो पत्थर का उपयोग कैसा हो रहा है? जैसे कहीं पे ऐसे ही गिरा है, लेकिन ये एक जो पत्थर करेक्ट। है ऐसा कि उसकी मूर्ति बनी है, पर तो बिल्कुल। वो कितना उसका महत्व हो गया उसका पत्थर का, कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। फूलों के साथ भी ऐसा ही है, कोई फूल भगवान के चढ़ाने के काम आता है और कोई फूल अर्थी पे चढ़ता है ना। तो वो तो है ही। नहीं, पर ठीक है, अंदर चलिए। जीव जीव नहीं है तो फिर कैसे उसका कल्याण हो गया? पत्थर में जीव नहीं है, आप बोला कि बाहर से अलग हो आज हाँ जाए। नहीं, हाँ हाँ, लेकिन उसका पहले उपयोग किया पहले तो पहले। था ना, हाँ। उस जीव का शरीर रह गया, अब उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो शरीर का तो कोई मतलब नहीं होता है ना? मतलब नहीं है उस शरीर, जीव को कोई मतलब नहीं है उससे, जस्ट हाँ, अपनी सोच है ये। अच्छा। तो जब भी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते, राइट? बाद में करते हैं, यस। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बंडा मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।